अब ब्लैक एंड व्हाइट में एक विश्लेषण करेंगे रफ्तार के बादशाह के भारत आगमन का। अगर आपको चीतों से प्यार है तो यह विश्लेषण आपके लिए है। लगभग 74 वर्ष पहले भारत से विलुप्त हो चुका चीता 17 सितंबर से भारत में फिर से नजर आएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं और इन चीतों में 3 नर चीते हैं और 8 मादा चीते हैं और 3 नर चीतों में 2 सगे भाई भी हैं। इन 3 नर चीतों में से 2 की उम्र 5.5 साल और 1 की उम्र 4.5 साल है, जबकि 5 मादा चीतों में 1 की उम्र 2.5 साल, 1 2 साल, 1 4 साल और 2 की उम्र 5 साल है। ये 8 चीते एक विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। जिस बोइंग 747 से ये चीते नामीबिया से हिंदुस्तान का सफर तय करेंगे, उसमें खास तरह से मॉडिफिकेशंस यानी बदलाव किए गए हैं। चीतों के लिए तैयार किए गए इस जंबो जेट में इनके आराम के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिससे उन्हें महसूस ना हो सके कि वो जंगल से बाहर है। इस विमान पर चीतों की एक खूबसूरत पेंटिंग की गई है, यानी जब आप विमान का सामने का जो पोर्शन देखेंगे तो उसे चीते की शक्ल में पेंट किया गया है। ये वो विमान है, खास विमान जिसके जरिए चीते आएंगे और आप देख सकते हैं कि इस विमान को चीते की शक्ल में खास तौर पर एक नया रूप दिया गया है, इसे पेंट किया गया है। यह विमान सामान्य एयरक्राफ्ट से लंबा है और ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज विशेष जेट विमान है जो बिना रुके 16 घंटे की यात्रा कर सकता है, जिसके चलते ये नामीबिया से हिंदुस्तान बिना रुके आएगा। इसे ईंधन के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस विशेष विमान में 8 पिंजरों के रखने की व्यवस्था है। ये पिंजरे विमान के एक खास हिस्से में रखे जाएंगे और इनके साथ डॉक्टर्स और वन्य जीव एक्सपर्ट्स की एक टीम होगी और सफर के दौरान वो इनकी देखभाल करती रहेगी। 17 सितंबर को सुबह यह विमान राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर उतरेगा। उसके तुरंत बाद 8 चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं इनका स्वागत करेंगे। इस तरह से यह व्यवस्था की गई है कि चीतों के पिंजरे के ठीक ऊपर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मंच होगा, जिसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 फीट रखी गई है और इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में कैद ये चीते प्रधानमंत्री द्वारा गेट खोले जाने पर कुनो नेशनल पार्क के जंगलों में अपना पहला कदम रखेंगे। और खास बात यह है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। अब आपको बताते हैं कि 8 चीतों के लिए खाने की क्या व्यवस्था है। एक दिलचस्प बात यह है कि इन चीतों को नामीबिया से यात्रा करने से पहले खाली पेट रखा जाएगा और इन्हें यात्रा के दौरान कुछ भी खिलाया नहीं जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान ये भूखे रहेंगे। इनके खाने का प्रबंध कुनो नेशनल पार्क में ही किया गया है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे सफर में चीतों को भूखा क्यों रखा जाएगा, तो इसकी वजह है कि हो सकता है सफर के दौरान उनका जी मिचलाए। इंसानों की तरह ही जानवरों में भी जी मिचलाने की बहुत समस्या होती है जब वो लंबी यात्रा करते हैं और चीतों को हवाई जहाज में यात्रा करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है उस समय उनकी तबीयत में कुछ ऐसी बदलाव आए जो कि खाने पीने की वजह से और ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए इन्हें खाली पेट ही यात्रा करवाई जाएगी। कुनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद इन्हें खाना दिया जाएगा और इनके भोजन के लिए वहां पर खास तौर पर चीतल छोड़े गए हैं, जिनका शिकार ये चीते आते ही सबसे पहले करेंगे अपना पेट भरने के लिए। ये वो चीतल हैं जो इन चीतों का शिकार बनेंगे। इन चीतल को खिलाने का मकसद हमारे देश के ऐसे पशुओं से चीतों का डर दूर करना है जो अफ्रीका में नहीं पाए जाते। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीते सीधे खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि 1 महीने तक इन्हें एक विशेष बाड़े में रखा जाएगा। ये 30 दिनों तक 6 वर्ग किलोमीटर के ही दायरे में रहेंगे और इनके रहने के लिए 9 खास कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। शुरुआती 30 दिनों तक इनके स्वास्थ्य और खान पान पर नजर रखी जाएगी ताकि यहाँ के वातावरण के हिसाब से ये ढल पाए। 30 दिन तक सब ठीक रहने के बाद फिर इन्हें जंगल में आजाद छोड़ दिया जाएगा और फिर इन्हें सैटेलाइट कॉलर्स पहनाए जाएंगे ताकि इन्हें जंगल में आसानी से ट्रैक किया जा सके। एक और खास बात यह है कि जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं उनका खास तरह से चुनाव किया गया है। कई परीक्षणों से ये 8 चीते गुजरे हैं।
इन परीक्षणों में इस बात का ख्याल रखा गया कि ये भारत की जलवायु में ढल पाए, क्योंकि नामीबिया की जो जलवायु है, वहां के जो जंगल हैं और हमारे देश के जो जंगल हैं वहां अलग अलग है। जलवायु में भी फर्क हो सकता है। जंगल में जो जानवर पाए जाते हैं, जो ये चीते खाते हैं, वो भी अलग अलग होंगे। इनके जंगली स्वभाव, शिकार करने की क्षमता और प्रजनन क्षमता पर भी बहुत रिसर्च की गई और इनके चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि ये तेजी से वंश वृद्धि कर सके और भारत में चीतों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। भारत में चीतों की आबादी बनाए रखने के लिए 35 से 45 चीते होने जरूरी हैं। इसलिए अगले 5 वर्षों तक हर साल 4 से 8 चीते दूसरी जगहों से भारत लाए जाएंगे और पूरी कोशिश है कि जो वातावरण नामीबिया में इन चीतों को मिलता है, वैसा ही भारत में भी उपलब्ध कराया जाए। वैसे भारत में चीतों के लिए सुविधाएं नामीबिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुनो नेशनल पार्क में इन विदेशी मेहमानों के लिए शिकार की कोई कमी नहीं होगी। भारत में चीतों के विलुप्त होने की 2 बड़ी वजहें हैं। एक, उनका बेहिसाब शिकार और दूसरा, चीतों को पालने का इंसानी शौक। चीता सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है और यही खूबी उसके खात्मे की वजह बन गई। तेज रफ्तार से दौड़ने वाले चीतों का शिकार करने को हमारे देश के राजा महाराजा अपनी उपलब्धि मानते थे और अंग्रेज पालतू चीतों की रेस करवाने के बड़े शौकीन थे। चीतों की ऐसी ही एक रेस का एक बहुत पुराना वीडियो आज हमने आपके लिए निकाला है। ये वीडियो वर्ष 1939 का है, जब इंग्लैंड के हैम्पशायर शहर में चीतों की एक रेस करवाई गई और इसमें एक साथ कई चीतों को दौड़ाया गया था। तब एक चीते के साथ शिकारी कुत्तों की भी रेस करवाई गई थी। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि चीता पृथ्वी पर रहने वाला सबसे तेज जानवर है। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। 7 मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग। और चीते 100 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी रफ्तार हासिल करने में कई बार 5 से 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चीते इतनी तेज रफ्तार से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते। उनके पास दौड़कर शिकार तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं और इसके बाद वो थक कर अपनी रफ्तार कम कर लेते हैं या फिर रुक जाते हैं। चीते से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जैसे चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीतों के 100 में से 5 बच्चे ही वयस्क होने तक जिंदा रह पाते हैं। 95 बच्चे पहले ही मर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मादा चीते अपने बच्चों को अकेले ही पालती है। मादा चीता एक बार में औसतन 9 शावकों को जन्म देती है, जिन्हें जंगली जानवरों से बचाना मुश्किल होता है। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं पाता। वो बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। चीतों के लिए रात में देखना भी मुश्किल होता है, इसलिए चीते सिर्फ दिन के समय ही शिकार करते हैं। इससे पहले वर्ष 1952 में ईरान से एशियाई चीतों को भारत लाने की एक योजना बनी थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई। 1970 के दशक में भी ईरान से चीतों को भारत लाने की एक और कोशिश हुई जो असफल रही, लेकिन अब भारत में पूरी शान से इन चीतों की वापसी हो रही है। चीता शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत शब्द चित्राका से हुई है, जिसका हिंदी में मतलब होता है चितकबरा या धब्बेदार। लेकिन विडंबना देखिए कि आज भारत में एक भी चीता नहीं है। यह तस्वीर जो अब आप देखेंगे 1948 की है। इसमें सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव खड़े हुए दिख रहे हैं और जमीन पर 3 चीतों के शव पड़े हैं। यही भारत के आखिरी 3 चीते थे और इनका शिकार इस राजा ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया था। इसके बाद भारत में कभी कोई चीता नहीं देखा गया और वर्ष 1952 में सरकार ने भारत में चीतों के खत्म होने की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। भारत में शिकार के अलावा चीतों को पालने का भी चलन था, क्योंकि शेर और बाघ की तुलना में चीता कम हिंसक होता है, इसलिए इसे पालतू बनाना आसान है। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें कुछ गांव वालों ने चीते के गले में एक पट्टा डाला हुआ है और आराम से उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं और चीता एक पालतू जानवर की तरह चुपचाप यहां पर खड़ा हुआ है। दुनिया में पहली बार चीतों को पालने का चलन भारत में ही शुरू हुआ था और इतिहास में पहली बार चीता पालने का सबूत संस्कृत ग्रंथ मनसोल्लास में मिलता है, जो 6ठी शताब्दी में लिखा गया था।
कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के समय भी 10,000 से ज्यादा चीते पले हुए थे। इनमें से करीब 1,000 चीते उनके दरबार में थे और उन्हें शिकार के लिए ट्रेन किया जाता था। मुगल शासक जहांगीर ने भी अपनी जीवनी में कैद रखी गई एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का एक किस्सा लिखा है। तो ये चीते इससे पहले कि भारत आए, 17 तारीख को ये आएंगे, उससे पहले हमने आपको इनके बारे में तमाम जानकारी देकर बिल्कुल तैयार कर दिया है ताकि आप खुले मन से इन चीतों का भारत में स्वागत कर सकें।